मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोग इस वीडियो को 2 मिनट के अंदर ही क्विट करके चले जाएंगे। उनके मन में अभी भी चल रहा होगा, पता नहीं ये वीडियो कैसी होगी, इसमें मज़ा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अब दिमाग को आदत पड़ चुकी है हर 1 मिनट में, हर 10 सेकंड में कुछ नई चीज़ें देखने की, कुछ ऐसी चीज़ें जो दिमाग को मज़ा दिला दे, जो आपके डोपामिन लेवल को बढ़ा दे। लेकिन इसे ही बदलना है, आपके दिमाग को धुलाई करनी है इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि 21 दिन में आप खुद अपने दिमाग की धुलाई करोगे और अपने आप को बदलोगे, इन सभी आदतों से छुटकारा दिलाओगे। शायद आपको लग रहा होगा हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कितने साल हो गए खुद को ये बात याद दिलाते दिलाते कि अब खुद को बदलना है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। लेकिन बड़ा कुछ कर पाए क्या? आपकी ज़िंदगी बदली क्या आपकी सेम रूटीन नहीं है जो रूटीन आज के ठीक 4 महीना पहले थी, जो 4 साल पहले थी? आप फिर से वैसी ज़िंदगी नहीं जीते। हो सकता है साथ कुछ बदलाव आए हो, लेकिन हकीकत ये है कि आप आज भी उसी माइंडसेट के साथ जीते हो। जीवन में आप बहुत कुछ करना चाहते हो, खुद को बदलना चाहते हो, लेकिन आपका अंदर बैठा इंसान आपको ऐसा करे नहीं देता। हकीकत ये है कि आप अपने अंदर एक नहीं 2 इंसान लिए फिरते हो। एक वो दिमाग जो आपको हर काम करने से पहले आपको मना कर देता है कि नहीं इसे अभी नहीं करेंगे। दूसरा आप जो से बोलते हो ठीक है, लेकिन दूसरा इंसान जो कहता है नहीं इसे करेंगे। आप इन दोनों के बीच के मेडिएटर बन जाते हो और फैसला आप ही लेते हो। आखिर में आप इन दोनों की बात मानते हो और जीत हमेशा पहले वाले की होती है। आलस में चले जाते हो और वो काम टल जाता है। ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। आप सुबह उठना तो चाहते हो, लेकिन आपका दिमाग उठना नहीं चाहता। वो आपको 100 बहाने दे देता है। वो कहता है अभी आपका शरीर बहुत थका है, अभी मूड नहीं है, अभी मोटिवेशन नहीं, और आप ये सोचने लगते हैं कि शायद सच में आज सही दिन नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि दिन सही कभी नहीं आता, सही दिन बनाया जाता है। दिमाग कभी नहीं चाहता कि आप अनकंफर्टेबल हो, क्योंकि डिस्कम्फर्ट में ग्रोथ नहीं होती है और ग्रोथ दिमाग को डराती है। इसीलिए आपको डिस्ट्रैक्शन देते हैं, और वो है आपको मोबाइल। वो आपको वीडियोस देता है, वो आपको इंस्टेंट प्लेजर देने की कोशिश करता है ताकि आप गहराई में ना जाओ, खुद से सवाल ना पूछो, खुद के ऊपर उंगली ना उठाओ और खुद को बदलने की कोशिश मत करो। आपको लगता है कि समस्या मोटिवेशन की कमी है, लेकिन मोटिवेशन आपकी समस्या है ही नहीं, न कभी पहले थी। मोटिवेशन एक नशे की तरह है, थोड़ी देर अच्छा फील कराता है फिर खत्म हो जाता है। असली समस्या ये है कि अपने दिमाग को आपने कभी डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं, उससे कभी बताया नहीं कि वाकई चीज़ें ज़रूरी क्या है और वो कितनी ज़रूरी है। आपने उसे ये सिखाया है जब मन करे तब काम करना है, जब मन करे जब अच्छा लगे तभी मेहनत करनी है, और यही सोच बार बार आपको पीछे ढकेल लेती है और आप हर बार वहीं आके गिर जाते हैं जहाँ से आपने शुरुआत करी थी। दुनिया में सबसे सफल लोग मोटिवेशन पर नहीं चलते, वे डिसिप्लिन पे चलते हैं। कि वो डिसिप्लिन तब काम करता है जब आपका मन नहीं करता। वो बहाने नहीं बनाने देता, क्योंकि वो सीधे आपको डांट देगा, वो आपको समझा देगा कि नहीं बहाने नहीं, काम करके दिखाना पड़ेगा तभी बात बनेगी। बस इसी बात को मैं आपको समझाऊं कि कैसे आप 21 दिन अपने दिमाग की धुलाई करके खुद को डिसिप्लिन सिखा सकते हैं और ये कितना ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, इसमें आपको बड़ा दर्द होगा, आप शायद मुश्किल वक्त से गुजरेंगे, लेकिन अगर आप कर पाए तो 21 दिन में यकीनन ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको 21 दिन खुद को दर्द देना पड़ेगा, 21 दिन अपने आप को संभालना होगा और मन को हमेशा डांटते रहना होगा कि वो काम आपको करना पड़ेगा। बस आप ये सोचो कि 21 दिन आप खुद को इंजेक्शन लगा रहे हो। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो आपको दर्द होता है ना, लेकिन दर्द के बाद आराम मिलता है। बस ये डिसिप्लिन का इंजेक्शन अब आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहला काम, सोने का टाइम फिक्स करो। जी हाँ, मैं जानता हूँ भोजन करने के बाद आपके पास बहुत समय होता है, वो समय बहुत कुछ सीखने के लिए भी यूज हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग फ़ोन चलाते चलाते सोते हैं। यही आदत आपको सबसे पहले बदलनी है। आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि जैसे ही मैं खाना खाऊं या जैसे ही मेरा डिनर खत्म हो, उसके बाद आप फ़ोन को 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, और जैसे ही वो टाइम पूरा होता है आपको फ़ोन को साइड में रख देना होगा। आप देखना आपको इतनी घबराहट और बेचैनी होगी जैसे कि आपकी सांसें रोक दी गई हैं, लेकिन आपको खुद को संभालना पड़ेगा। आप मूड को डाइवर्ट कर सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लिख सकते हो या कुछ सोच सकते हो, लेकिन किसी भी कीमत पे फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। आपको 21 दिन तक यही कोशिश करनी है, सोते समय फ़ोन नहीं चलाऊंगा, जब मुझे नींद आ रही होगी तो मेरे हाथ में फ़ोन नहीं होगा। ये भला क्या तरीका है? रात के 12-1 बज रहे हैं, रीलें ख़त्म नहीं हो रही, वीडियो पे वीडियो आई जा रही हैं और आप उन्हें देख के खुश रहे हो, हंस रहे हो और बस उसके हिसाब से मूड को स्विंग कर रहे हो। इन्हीं चीज़ को रोकनी पड़ेगी। नंबर 2, अगले दिन में काम
पहले तय रखो। जी हाँ, आपको पता है इस दुनिया के महान लोग और इस दुनिया के सक्सेसफुल लोग जब सुबह उठते हैं तो आपको क्या लगता है? वो ये सोचते होंगे कि यार आज क्या काम करा जाए, आज मुझे क्या करना है, कुछ काम तो होना चाहिए। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं सोचते। उनकी चीज़ें सब पहले से शेड्यूल होती हैं और सब कुछ पहले से तय होता है। इनमें वो ज़्यादा सोचने में टाइम खर्च नहीं करते। वो उन चीज़ों को कुछ एक्टिविटीज़ करने में खर्च करते हैं, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज या फिर किसी और चीज़ में, लेकिन सोचने में बिल्कुल भी नहीं। जब आप सुबह उठते ही आपके पास सोचने के लिए टाइम हो कि आज मुझे क्या करना है, गड़बड़ यही है। इसी गड़बड़ को आप सबसे पहले ठीक करो। आपके पास बहुत कुछ हो सकता है शायद कोई आपको टास्क कंप्लीट करना हो, कोई होमवर्क पूरा करना हो, या फिर कोई चीज़ याद करनी हो, या आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को आप रात को ही डिसाइड कर लो। मैंने बोला जब आप फ़ोन छोड़ते हो तो आपके पास करने के लिए कुछ काम आएगा। आप यहीं से डिसाइड कर लो कि मुझे कल सुबह क्या करना है, कल पूरे दिन का शेड्यूल मेरा क्या होना चाहिए। इसी से निर्धारित करो। चाहे भले से आपके पास कुछ भी काम ना हो, लेकिन आप इम्पोर्टेंट काम ढूंढ के अपने आप को याद दिलाओ कि कल ये चीज़ें करनी है। दिमाग पहले से एक्टिव रहेगा, उससे पता होगा कि कल आपको क्या क्या करना है, इसीलिए वो ज़्यादा सोच विचार नहीं करेगा। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको गाइड करेगा कि आपने कल ये प्लानिंग करी थी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। लेकिन ज़रा सा भी आपने लापरवाही दिखाई कि अरे यार नहीं, मज़ा नहीं आ रहा, रहने दो, बस 1 सेकेंड के अंदर सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग कबाड़ हो जाएगी और आप फिर से ज़ीरो पे खड़े हो जाओगे। इसीलिए ये बातें याद रखना। नंबर 3, उठने के बाद थोड़ा काम करो। जी हाँ, सुबह उठने के बाद तुरंत अपने काम पे निकलने से पहले कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिमाग को बड़े हैप्पी रखती हैं। शायद आप इन्हें बोरिंग समझते हैं और हमेशा टाल देते हैं, लेकिन ये शुरुआत बहुत अच्छी है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले मुंह धोने के साथ साथ अपना बिस्तर सही कर सकते हो। बड़े ही आराम के साथ अपनी तकिया, अपनी कंबल, अपने बिस्तर को फोल्ड करें, उन्हें साइड में रखें, अपने कमरे को सेट करें, पर्दों को ठीक करें। उसके बाद एक लंबी सांस लें और कमरे की तरफ देखें। आपने कुछ करा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो अब दिन की शुरुआत करते हैं। बस इसे ही कहते हैं फ्रेश मॉर्निंग। आप अपने आप को पॉजिटिव वाइब्स देंगे जिससे काम करने के लिए आपका मूड एक्टिव हो जाए। नंबर 4, हाथी की तरह मत सोचो। जी हाँ, हाथी की आंखों में हर चीज़ उसके साइज की डबल यानी दोगुनी से दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो हमेशा धोखे में रहता है। हाथी के सामने इंसान यानी उससे भी बड़ा दिखता है। ये उसका दिमाग का एक भ्रम है। मेरा समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि समस्याओं को बड़ी मत बनाओ। असल जिंदगी में जहाँ पे आप उलझे हो, जिसे आप समस्याएं मानते हो, असल में कोई बहुत बड़ी समस्या है ही नहीं। आपने उन्हें सिर्फ अपने नज़रिए से बड़ा बना दिया है। उन बेफजूल की चीज़ों और बातों को मत मानो जो लोग यूं ही आपसे कह देते हैं। हर किसी की कही बात सही नहीं होती और हर चीज़ दिखाई गई वो भी सही नहीं होती। मैं बात कर रहा हूँ सोशल मीडिया की। जब तक ज़िंदगी में कामयाबी न मिल जाए, आपको इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हर चीज़ दिखाई गई सही नहीं होती, लेकिन दिमाग जरूर उलझ जाता है। आप देखते हैं और खुद को जज करते हैं। शायद हो सके आप उसी हिसाब से सोचने भी लगते हैं। दिमाग को बदलने में मेन प्रक्रिया यही भी है। सारा खेल आपके सोचने और देखने का ही है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, वैसी चीज़ें आप फील कर रहे हैं और वैसा बदलाव आपके अंदर हो रहा है। तो जो चीज़ ज़्यादातर समय आपकी आंखों के सामने से गुजर रही है, आपके दिमाग में वो बातें चल रही है, आप वैसे बनते जा रहे हो। इसीलिए बात आपको समझानी ज़रूरी है कि आप अपने हिसाब से जीवन को जिए, ना कि कोई आपको क्या कह रहा है, कोई आपको क्या बता रहा है। हकीकत आपको पता होनी चाहिए और फैसला हमेशा आपका होना चाहिए। जो गरीब दिखे जो नहीं वो गरीब है, जो बहुत अमीर दिखे जो नहीं सोशल मीडिया पे अमीर है, सब कुछ एक झोल है, एक भ्रम है। और वास्तविकता ये भी है कि हम उन्हें कभी कभी सच मान बैठते हैं और खुद को कोसने लग जाते हैं। दिखावे की दुनिया से दूर रहो, अपना दिमाग लगाओ। आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होने चाहिए। आपके पास खुद की मंजिल पर ही चलने के लिए हर दिन जोश होनी चाहिए। जिंदगी किसी के भरोसे नहीं चलती और ना ही कोई आपको बदल सकता है। बदलाव आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरों की बातों में मत पड़ो और ना ही दूसरे की जिंदगी में देखो। आपको इतना बेस्ट होना चाहिए कि आपके पास खुद ही किसी और के बारे में सोचने का वक्त न रह जाए। सिर्फ एक लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपना काम, बस इतना ही काफ़ी है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप हर दिन रोड मैप बनाएं और उस पर काम करें, यही बेहतर है। आज के ठीक 20 साल बाद तक का प्लानिंग आप हर दिन करो। मैं तो आपसे ही कहता हूँ, विचार तो करो, देखो आप कहाँ तक पहुँच पा रहे हो, आपका दिमाग कितना सोच पा रहा है और कितनी प्लानिंग कर पा रहा है। दिमाग को आंकते रहो। सीखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, याद करने की क्षमता,
और डिसीजन लेने की क्षमता, ये सबसे ज़रूरी होती है जीवन में। इन्हीं पे काम करो, बाकी सब कुछ बकवास है। हर कोई आपको मैनिपुलेट कर दे, हर कोई आपको समझा दे, हर कोई आपको अपने हिसाब से चला दे, ऐसे आपको नहीं बनना है। चालाक बनो जीवन में, और उससे भी ज़्यादा समझदार बनो जीवन में। और अगर आप यहाँ तक मेरी बातों को सुन रहे हो तो एक खास आखिरी की लाइनें मैंने आपके लिए लिखी थी। आप बस कमेंट बता दो कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस वीडियो को देखी है।